ये न्यूजीलैंड है, दुनिया का ड्रीम मुल्क। एक ऐसा मुल्क जो इतना पीसफुल और ब्यूटीफुल है कि लोग इसे जमीन पर जन्नत कहते हैं। यहाँ सिर्फ 5 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन ये दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। हर शख्स की एवरेज इनकम तकरीबन 48,000 US डॉलर्स है और दुनिया के 197 कंट्रीज में ये 26वें नंबर पर है। आप सोचेंगे कि यहाँ जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है, सेफ, वेल्दी और कंफर्टेबल, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक साइलेंट प्रॉब्लम छुपी हुई है। 2024 में 74,000 से ज्यादा न्यूजीलैंडर्स ने मुल्क छोड़ दिया और 2025 में मजीद 71,800 ने अपना वतन छोड़ा, जो पिछले 13 सालों में सबसे ज्यादा है। लेकिन आज ये ड्रीम धुंधला होना शुरू हो गया है। आइए देखते हैं क्यों। ज़राई शोबे पर ज्यादा रिलायंस। दहाइयों से ज़राअत न्यूजीलैंड की सबसे अहम इंडस्ट्री रही है। तकरीबन 5% मईशत बराह रास्त ज़राअत से आती है और ये वर्क फोर्स का तकरीबन 7% हिस्सा देती है। ये मुल्क दुनिया के बड़े दूध और गोश्त एक्सपोर्टर्स में से एक है, लेकिन आज के जदीद तरीके जैसे रोबोटिक्स, मशीन्स और दुरुस्त फार्मिंग ज्यादा मजदूर की जरूरत नहीं रहने देते। इसका मतलब है कि मकामी कम्युनिटीज में पैसा कम गर्दिश करता है, नौजवानों के लिए कम अपॉर्चुनिटीज हैं और लॉजिस्टिक्स या प्रोसेसिंग जैसे शोबे सुस्त तरक्की करते हैं। मईशत का कुछ बड़े ममालिक पर इन्हिसार। न्यूजीलैंड की मईशत कुछ बड़े ममालिक पर ज्यादा डिपेंडेंट है, खासतौर पर चीन तकरीबन 25% एक्सपोर्ट्स और ऑस्ट्रेलिया तकरीबन 20% एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब यह है कि अगर किसी बड़े मुल्क की मईशत स्लो हो जाए तो न्यूजीलैंड के किसान, कारोबार और सर्विस प्रोवाइडर्स मुतासर होते हैं। हुकूमत भी बाज़ औकात इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के दौरान लोन्स या माली मदद पर रिलाय करती है। ये एक मदद है, लेकिन ज्यादा इन्हिसार मुल्क को ग्लोबल फाइनेंशियल चेंजेस के लिए हसास बना देता है। जोग्राफियाई दूरी। न्यूजीलैंड दुनिया के बड़े मार्केट से हजारों किलोमीटर दूर है। सामान भेजने में ज्यादा वक्त और लागत लगती है, इसलिए बरामदात महंगी हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर न्यूजीलैंड से एशिया एक कंटेनर पहुंचाने की कॉस्ट सिंगापुर से 2 गुना ज्यादा है। इसी वजह से मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट या ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क्स बढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है। जिंदगी की लागत और हाउसिंग के मसाइल। न्यूजीलैंड में घर की कीमतें दुनिया की सबसे ज्यादा हैं। हाल ही में एक एवरेज घर तकरीबन 9 लाख न्यूजीलैंड डॉलर्स यानी 550 लाख US डॉलर्स में बिकता है, जिससे बहुत सी फैमिलीज के लिए हाउस बाय करना तकरीबन इम्पॉसिबल हो गया है। बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स, ज्यादा कर्ज और रोजमर्रा के एक्सपेंसेस की वजह से लोग कांस्टेंट फाइनेंशियल प्रेशर में हैं। हत्ता कि औसत कमाई तकरीबन 43,000 US डॉलर्स यानी न्यूजीलैंड के मुताबिक 70,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स सालाना होने के बावजूद बहुत से कीवीज खुद को माली तौर पर स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं। आबादी और हुनर के मसाइल। आबादी बुढ़ापे की तरफ जा रही है और नौजवान स्किल्ड लोग हर साल मुल्क छोड़ रहे हैं, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया की तरफ बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। मिसाल के तौर पर 2022 में ऑस्ट्रेलिया में 60,000 से ज्यादा न्यूजीलैंडर्स गए, ज्यादातर प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स। ये टैलेंट लूज होने से इनोवेशन कम होती है और वो शोबे स्लो तरक्की करते हैं जो मईशत को स्ट्रॉन्ग और मुतनव्वे बना सकते हैं, जैसे फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। सियाहत और महदूद इंडस्ट्रीज। टूरिज्म जीडीपी का तकरीबन 5% हिस्सा देती है, लेकिन ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स जैसे पैंडेमिक या इकोनॉमिक स्लोडाउन्स के लिए हसास है। अगरचे ये नौकरियां देती है, लेकिन सिर्फ टूरिज्म से हाई वैल्यू नौकरियां या टेक्नोलॉजी की तरक्की नहीं आनी। मईशत का ज्यादातर इन्हिसार सिर्फ टूरिज्म, एग्रीकल्चर, फ्यू फैक्टर्स और लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग पर है, जो इसे आलमी झटकों के लिए कमजोर बना देता है। मजमूई सूरत हाल। मुख्तसर ये कि न्यूजीलैंड की मईशत को कई मसाइल का सामना है। मजदूर, कम जरूरत वाली ज़राअत, फ्यू ट्रेडिंग पार्टनर्स पर ज्यादा इन्हिसार, दूर दराज ज्योग्राफी, बढ़ती हुई जिंदगी की लागत, बढ़ती उम्र की आबादी और स्लो ग्रोथ, हर मसला दूसरे पर असर डाल रहा है, जिससे मईशत फ्रजाइल हो रही है। न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया की तरफ हिजरत के पीछे सबसे बड़ी वजह ऑस्ट्रेलिया की मजबूत और वसी मईशत है। 2024 में ऑस्ट्रेलिया का जीडीपी तकरीबन 1.7 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर था,
जबकि न्यूजीलैंड का सिर्फ 240 बिलियन, यानी 7 गुना से भी ज्यादा बड़ा। ज्यादा इंडस्ट्रीज वाला और लाखों नई अपॉर्चुनिटीज देने वाला। टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन जैसे शोबों में ऑस्ट्रेलिया ना सिर्फ ज्यादा नौकरियां देता है बल्कि ज्यादा तनख्वाहें भी देता है। एक आम फुल टाइम वर्कर की कमाई तकरीबन 98,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर होती है, जो कि यूएस के तकरीबन 63,000 डॉलर्स बनते हैं, जबकि न्यूजीलैंड में यही कमाई 45,000 यूएस डॉलर, न्यूजीलैंड की करेंसी के हिसाब से 76,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स के करीब है। ये फर्क नौजवान, स्किल्ड वर्कर्स, ग्रेजुएट्स और फैमिलीज के लिए इतना अहम हो जाता है कि वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए हिजरत को जरूरी समझते हैं। यही वजह है कि जिस तरह पाकिस्तानी या भारतीय वर्कर्स बेहतर रोजगार के लिए गल्फ जाते हैं, इसी तरह कीवी नौजवान बेहतर तनख्वाह, कैरियर ग्रोथ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए ऑस्ट्रेलिया का रुख करते हैं। ये मामला सिर्फ तनख्वाहों का नहीं बल्कि ब्रेन ड्रेन, जिंदगी की लागत और लाइफस्टाइल का भी है। न्यूजीलैंड ने अपने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी स्पेशलिस्ट की तालीम पर सरमाया लगाया, लेकिन उनके स्किल से फायदा ऑस्ट्रेलिया उठा रहा है, जिससे मुल्क ब्रेन ड्रेन का शिकार हो रहा है। ऑकलैंड जैसे शहरों में घर की कीमत औसत कमाई के 10 गुना तक पहुंच चुकी है, जबकि फ्यूल, ग्रोसरीज और यूटिलिटीज भी ज्यादा महंगी हैं। इसके मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा तनख्वाह और अक्सर जगहों पर निस्बतन कम मूव और कॉस्ट ऑफ लिविंग को एक मंतकी फैसला बना देती है। बड़े ऑस्ट्रेलियन शहरों में रेंट, स्कूल्स, हेल्थ केयर और बेसिक फैसिलिटीज बेहतर, सस्ती और आसान रसाई में। इस हिजरत को तेज करने वाला सबसे बड़ा अंसर ट्रांस टैस्मैन ट्रैवल एग्रीमेंट 1973 है, जिसके तहत दोनों मुल्कों के शहरों को वीजा के बगैर रहने और काम करने की आज़ादी हासिल है। सिर्फ एक पासपोर्ट, एक शॉर्ट फ्लाइट और जिंदगी बदल सकती है। जबान, सकाफत, ह्यूमर, स्पोर्ट्स और रोजमर्रा जिंदगी में सिमिलैरिटी इस मूव को और आसान बना देती है, जैसे कोई शख्स घर से निकलकर एक बड़े घर में मुंतकिल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक जॉब मार्केट नहीं बल्कि न्यूजीलैंड जैसा ही घर है। जैसे बैरून मुल्क की रेमिटेंसेस जनूबी एशियाई फैमिलीज को सहारा देती हैं, वैसे ही ये माइग्रेशन कई कीवी फैमिलीज के लिए फायदेमंद है, मगर साथ ही मुल्क के खाली होते हुए चेहरों की तस्वीर भी दिखाती है। न्यूजीलैंड की खूबसूरती, सुकून और जन्नत जैसी फजा कायम है, मगर लोग सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए जा रहे हैं। टैस्मैन के उस पार उम्मीद बुला रही है, ख्वाब सफर कर रही हैं और ये पुरसुकून सा पैराडाइज खामोशी से खाली होता जा रहा है।